श्री गणेशाय नमः। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो चीज़ की विश करते हैं किसी भी स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल पर्सन या कोई भी मैनिफेस्ट, जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने, हमको लगता नहीं हमारे लिए राइट है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बार बार वही चीज़ घूमती है जिसको मतलब जिससे हम अटैच होना चाहते हैं। जैसे कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे प्रमोशन में हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज़ बनते बनते या वो काम बनते बनते हमारा बिगड़ जाता है या तो डिले में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हद से ज़्यादा हम उस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। हम दिनों रात अपने माइंड में ये चीज़ बैठाने लगते हैं कि नहीं, चीज़ वो हमारी पूरी ही होगी, पूरी होके ही रहेगी, या चीज़ को हमने पा लिया है या हम उस सक्सेस को पा चुके हैं। तो जब हम दिनों रात उस चीज़ को ख्वाब तो देखने लगते हैं तो क्या होता है, हम अपने उसमें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ के पीछे अटैच होना या एक ही चीज़ को बार बार मांगना वही हमारे दुख का कारण पड़ती है। क्योंकि जब हम किसी इंसान से भी बार बार एक ही उम्मीद करते हैं, हर सबसे उम्मीद करते हैं, तो बाद में हमें दुख होता है क्योंकि वो हमारे उस पर खड़ा नहीं उतरा या हमारे विश्वास के उस पर नहीं हो रहे। जैसा हम सोच रहे थे वैसा हमारा काम नहीं हुआ, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो। तो किसी भी तरह की समस्या हो सकती है जिसे हम बार बार मैनिफेस्ट करने की, अपनी विश को पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डिले में जाती है या फिर काम बनता नहीं है। तो इसका मतलब है डिसबैलेंस। डिसबैलेंस, हम बैलेंस होके उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम बैलेंस होके उस चीज़ को, विश को मांग नहीं रहे हैं। हम हम क्या कर रहे हैं, जैसे कुदरत देख लीजिए, अगर हद से ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, हद से ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो लोग परेशान होंगे, या हद से ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ की अधिकता कुदरत कभी भी नहीं होने देता, चाहे वो इंसान के साथ हो चाहे प्रकृति के साथ हो, बिल्कुल नहीं। उसको बैलेंस किया जाता। उसी तरह से हमारी अपनी अंदर की एनर्जी होती है, हम अपने आप को बैलेंस, ना तो हमें कभी ज़्यादा इमोशनल होना चाहिए, ना हमें ज़्यादा कभी दुखी होना चाहिए। क्योंकि दुखी होते तो हम अपने लिए ब्लॉकेज का काम करते हैं। हम जो चीज़ चाहते हैं ना, अब हम नहीं यार, हमारा तो एक काम बन ही रहा है और हम परेशान हो रहे हैं, या फिर मैंने इस टाइम पे चाहा था कि मुझे चीज़ मिल जाएगी इस टाइम पीरियड पे, लेकिन नहीं हुआ। तो अब क्या, यहाँ पे हम दुखी हो रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं हम उसके पीछे दुखी, हम उसी चीज़ से मतलब डिटैच हो रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा। हम क्या, हमारे मन क्या चल रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बैलेंस के साथ ये है कि जिस टाइम पे, जैसे हमारे लिए सुबह उठ करके नहाना ज़रूरी है, पूजा पाठ, मतलब स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ मैं, कि एक राइट टाइम पे हम अपने जो जीवन को, या हमारी रूटीन है उसको हम एक अच्छे उसके नियम, रूल रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो करते हैं, तो हमारा हम पूरा दिन अच्छा जाता है। तो उसी तरह हमारे अपने अंदर का बैलेंस भी होना चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ के लिए फॉलो नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, एकदम से बेचैन नहीं होना चाहिए कि अरे हमारा ये काम नहीं होगा तो हम तो बिल्कुल मतलब जीरो हो जाएंगे, या फिर इस तरह की फीलिंग्स नहीं लाना चाहिए। सब कुछ उस ऊपर वाले पे छोड़ना चाहिए जिसे भी हम मानते हैं, परमपिता परमेश्वर, यूनिवर्स, भोलेनाथ, जय माता दी, गणेश भगवान, बजरंगबली, श्री रामचंद्र जी, राधे कृष्ण, उनके ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमें इस दुनिया में लाने वाले, हमें प्राण फूंकने वाले सब हमारे परमेश्वर ही, जिसे हम मानते हैं। तो फिर काम होना नहीं होना, उसके लिए पीछे हम क्यों परेशान हों? बिल्कुल नहीं परेशान होना चाहिए। सब कुछ अपने इष्ट के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए और अपने आप को बैलेंस करना चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा खुश ना बहुत ज़्यादा दुखी। तो ये कहाँ से आता है? पीस ऑफ माइंड मेडिटेशन से आता है, ना मंत्रा चैंटिंग से आता है, नाम जप से आता है। जो भी इजी लगे, जब भी समय मिलता है ज़रूर करिए, क्योंकि यहीं से हमारी लाइफ बैलेंस में आती है। पता चला हम बीमार हैं और हम बस 24 घंटे माइंड में यही चल रहा, अरे नहीं हम तो बीमार हैं, हमें तो बीमारी हो गई, हम तो बीमारी हो गई, पता चला वो बीमारी और गहरी हो जाए। इसलिए किसी भी चीज़ से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। चाहे मॉर्निंग वॉक के जरिए हो गया, चाहे आपको अगर किसी से गॉसिप करना अच्छा लगता है, ये मैं कहती हूँ ठीक है, सोशल मीडिया पे ही आपको जो अच्छा लग रहा है सुनना, रील्स देखना, लेकिन अगर हम उस चीज़ से थोड़ा सा अपना ध्यान हटाते तो हमें अच्छा फील होता है ना, हमें अच्छा फील होता है। चाहे हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, अगर मान लीजिए दिन और रात हम स्टडी में लगे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्या होगा, है ना?
हमारे अंदर स्ट्रेस और वो, तो हर चीज़ का एक टाइम जो पीरियड होता है, उस पीरियड में वो हर काम अच्छा लगता है और हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं। तो बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ नहीं होता है, तो इसलिए सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम उनको सौंप दीजिए, बिल्कुल सौंप दीजिए। नहीं हो पा रहा आपसे, सौंप दीजिए, प्रभु आप देखना, आप जानना, आपके हाथ में है। मैं तो कुछ नहीं, इसमें कठपुतली हूँ, या फिर मैं आपका दास हूँ। जो आप चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा या करूँगी। ऐसी प्रेयर ज़रूर किया करिए। अगर आपके बस से नहीं हो रहा, आपके हाथ में नहीं है, तो एक प्रेयर प्रार्थना ज़रूर करिए उनसे, और लास्ट में माफ़ी ज़रूर मांगिए। चाहे रात को सोने से पहले मांगिए, चाहे सुबह, हमारा दिन अच्छा जाए, मुझसे जो भी गलती होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। इस तरह से हम प्रेयर प्रार्थना अपने ईश्वर, अपने इष्ट से कर सकते हैं। फिर देखिए हमारे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं आती है, ज़रूर आती है। और जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है। बस ये कि उनका थोड़ी देर ध्यान ज़रूर करिए। जिस हालत में, जैसे भी, जहाँ भी समय मिल रहा है, ज़रूर करिए। आंखें 2 मिनट बंद कर लीजिए, उनको सुमिरन करिए। जो भी हमको मंत्र चैंटिंग, राधे कृष्ण सीता राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जो भी अच्छा लगे वो मंत्र चैंटिंग करिए। 1 बार, 2 बार, 5 बार, जब समय मिले। कोई बाउंडेशन नहीं। भगवान तो भाव के भूखे, माता रानी भाव की भूखी हैं। सच्चे दिल से एक बार याद करके उनका जयकारा ही लगा लीजिए मन ही मन, उतना ही बहुत है। फिर देखिए कैसे आपकी विश पूरी नहीं होती, आपके रुके काम कैसे नहीं बनते। जय गणेश भगवान।